राजगोपालन जी, सवाल पॉलिटिकल। ओवैसी साहब कहते हैं टिकायत योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के एजेंट है। वो कहता हो, हमेशा कहता, वो सच्चा झूठ है? वो तो झूठ कहता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सच है। मैं तो उनकी प्रायोरिटी देखिए जी, जैसे हम इनके डिबेट में जाते हैं तो वे एक ही जगह बैठ के बातचीत करेंगे पूरी, ठीक है। ये देश पे एजुकेशन पे जाना चाहिए, हेल्थ सिस्टम पे जाना चाहिए, हमारा कैसे स्ट्रक्चर बढ़े उस पे जाना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जनता को कहाँ लेकर जा रहे हो? डिबेट चलेगी, अभी आपकी नहीं, आपकी तो पहली डिबेट है। अब ये 10 दिन का पूरा प्रोग्राम आ गया है, सब चैनल पे 10 दिन चलेगा पूरा प्रोग्राम। उसको बचाने की कोशिश जितनी, ऐसा नहीं आपका नहीं। जब आप आ ही गए हैं तो डिबेट भी चलेगी, आपको भी पता है। लेकिन इसी में लोग बोलते हैं फिर आप किसकी तरफ से? नहीं चलेगी, चिंता ना। राहुल जी, ऐसा आप बोल चुके हैं कि कमजोर लोगों के साथ, जिनके साथ नाइंसाफी होती है, आप उनके साथ खड़े होते हैं। एक करंट अभी इशू चल रहा है, द केरला स्टोरी आई है अभी, और बंगाल में उसको बैन कर दिया गया। नाइंसाफी है, सेंसर बोर्ड ने पास किया था, एक सरकार बैन कर दे रही है उसे। अभी उसका कोर्ट में केस है, कोर्ट में उसमें उन लोगों ने बेचारे गए, कोर्ट में केस है, और यूपी में उसको टैक्स फ्री करा है। कोर्ट में केस तो पहलवानों का भी है। नहीं, आप जिस चीज से हिंसा भड़कती हो, जो चीज देश में दरार पैदा करती हो, उन चीजों को नहीं दिखाना चाहिए। आप मानते हैं अगर दिखाना चाहिए, आप दिखाओ ना। जितने मदरसे हैं आप करो कि हमारे जितने आरएसएस के जितने बच्चे हैं, और जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, उसमें 50% बच्चे हमारे पढ़ेंगे। उसमें जो लव जिहाद दिखाया गया, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले कई बार सामने आए। कुछ नहीं, मामले सब झूठ दिखा गया। आप अगर दंगों की बात आप करो, जाकर हकीकत देखो तो क्या हुआ है। हकीकत कोई नहीं जानता जाता, एक कम्युनिटी को बदनाम करा जाता है। मतलब वहां पे भी जाट और मुस्लिम। वे कौन थे जिन्होंने लाला उन्हें काट के, और वे जो दुकानदार थे सरिया हाथों में दिए, 55 फुट के सरिया कि जाओ लड़ो। ये कि चार्जशीट है देश की जांच एजेंसी की, और इस सरकार की नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वहां से लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उनको ISIS में भर्ती कराया गया। उन लड़कियों के इंटरव्यूज हैं और बाकायदा रिकॉर्ड पे है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ। काम करना चाहिए ना, उस पर सरकार काम करे। जनता को क्यों दिखाते हो? जिससे एक गलत फहमी और वो फैल रहे हैं, तो वो क्यों दिखाते हो? क्या एक नफरत की राजनीति देश में करना चाहते हो? क्या 24 करोड़ लोगों को आप यहाँ से बाहर निकाल दोगे? सच ना दिखाया जाए। जनता को क्यों दिखाते हो भाई? सच तो बहुत सी चीजें हैं, इनका सच दिखा दोगे क्या? अब मैं राकेश जी इन सबसे थोड़ा अलग हटके सीधे पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपके पॉलिटिकल जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी ठीक आदमी है, सच बोलता है। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, क्या बातचीत हुई? हम छत्तीसगढ़ में हमारा मूवमेंट चला हुआ था, और हम हरियाणा में उनसे टाइम लिया था, हरियाणा में उनसे इस संबंध में मिले थे। तो आपकी बातचीत हुई उनसे? बातचीत क्या बातचीत हुई? 2000 बातचीत हुई नहीं, पॉलिटिकल उन्होंने कोई बात नहीं करी। हमने कहा कि रायपुर में एक आंदोलन चल रहा है, उसमें वहां के मुख्यमंत्री साथ नहीं थे। आपने मौसम का हाल तो नहीं जाना होगा पक्का उनसे? नहीं पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? देखो, हमारा तो पॉलिटिक्स यही है कि जहां हमारा आंदोलन किसान का मामला है, हम उसी के संबंध में बातचीत करते हैं। जो आप एक मैसेज दे रहे हैं स्पोर्टिंग कम्युनिटी को, जहां पे भारत ऊपर आ रहा है, आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर जहां पे भी तुम्हें अपनी बात मनवानी हो, तुम जंतर मंतर पे बैठ जाओ, राकेश जी तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात आप सुने। ये मैं एक ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए कह रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। शोषण हुआ है, होता है, खेल में होता है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होता है। US की मिलिट्री में जितना लड़कियों के साथ शोषण होता है, वो कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। होता है, नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सख्ती बरतनी चाहिए। नहीं, देखिए, सीधी सी बात यह है कि पहलवानों के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, मतलब रिपोर्ट के बारे में जो आशीष अभी बता रहे हैं, हमने सुना था कि उस कमेटी में बबीता फोगट भी थी, और उन्होंने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत करा लिए गए, और अभी वो आ रही थी, उनको रास्ते में रोक भी दिया गया था। तो वो कमेटी की बात तो छोड़ दी। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि जिस तरह से हर मामले में होता है, आरोप लगता है, गंभीर आरोप लगता है, पास्को एक्ट में मुकदमा कायम होता है, तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करना चाहिए, अदालत के सामने जाकर के उसको अपना सच साबित करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मैं बेगुनाह हूँ। ये बात एकदम सही है। लेकिन सवाल है कि इस तरह से जो इशू आप बना रहे हैं, जैसे आप लोग जा रहे हैं, जिस तरह सरकार ने किसान आंदोलन को तबाह किया,
उसी तरह से उसको बहाना मिल जाएगा कि ये तो किसान लोग हैं, हर जगह जाकर के धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तो फिर वो बच्चियों का भी मामला दब जाएगा। तो उसको सरकार को एक मौका मिल जाएगा उसको पोलिटिसाइज करने का। आपकी तैयारी क्या है, आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरह खत्म हुआ है, जिस तरह सरकार ने आप लोगों को चीट किया, जो समझौता हुआ, समझौते की एक भी शर्त लागू नहीं हुई और आप लोग घर पे बैठ गए हैं। अब आप चले गए हैं जंतर मंतर पे बच्चियों के साथ जो जाती हुई है, जो उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़न जो भी कहा जाए, अभी कथित तौर पे कर सकते हैं। नहीं, क्या करा जाए? चलो आप बता दो। आपको ये तो आप तय करेंगे, हम तो पत्रकार हैं, हम क्या करें? सवाल क्या है जयशंकर जी? कैसे वे अपनी बात कहें, आम आदमी अपनी बात कैसे कहें, वो तरीका बता दो। नहीं तो आपको तय करना पड़ेगा ना। जब तो अगर तय तो हमको करना करना बात है हम ना। बताएंगे जा करके। बगैर इसकी भाषा के कोई समझता है? अच्छा, जंतर मंतर अपनी बात कहने का यही देश में कानून है। इससे बढ़िया देश आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। जो लोकतांत्रिक सिस्टम यहाँ पे है, आप जाओ जंतर मंतर, एक उन्होंने धरना स्थल डिसाइड कर रखा है, अपनी बात को माइक लगा कर अपनी बात कहो सरकार को। लेकिन आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है। फिर अपना लिखित, आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है ना। ऑथेंटिक धरना स्थल है।